का प्रयास करते हैं। सभी लोग ध्यान की मुद्रा में बैठने का, जिसमें कि अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, तन करके बैठने का प्रयास करें। और यदि हो सके तो भगवान जैसी मुद्रा बना ले, नहीं तो ज्ञान मुद्रा। ये दो उंगलियां आपस में मिली हो और पूरे शरीर को अपन पहले देख करके उसके एक एक अंग को तनाव से मुक्त करने का प्रयास करें। सबसे पहले अपने माथे को इतना ढीला छोड़ दें जैसे प्रेस किया हुआ कपड़ा बिना सलों वाला होता है। अपनी नेत्रों को पानी में तैर रहे हो ऐसा हल्का महसूस करें। जिह्वा को दांतों से दूर जैसे गले में समा रही हो। दोनों कंधों को ढीला और अपनी नाभि के ढीले छोड़ते हुए पूरे शरीर को तनाव से मुक्त देखने का प्रयास करें। अब अपनी ध्यान की यात्रा प्रारंभ हो उसके पहले एक बार ओंकार का नाद, जिसके माध्यम से हम जो धारा बह रही थी उसको तोड़ करके ध्यान की धारा में जुड़े, इस भावना से प्रणव मंत्र के माध्यम से मन हमारा पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने नाभि पर बीचों बीच, शरीर के बीचों बीच जहां पर नाभि है वहां पर एक कमल को प्रस्फुटित होते हुए देखिए। जो कली बंद थी, सूरज की रोशनी पड़ने से वो कमल की कली खिल रही है और 16 पाखड़ियों वाला कमल हमारी नाभि के ऊपर बहुत ही सुंदर खिला हुआ अब अपने श्वास रूपी तूलिका से किसी एक पाखड़ी से इसके ऊपर वर्णमाला का प्रथम स्वर अ लिखना है। स्वर्णिम रंगों में गुलाबी कमल के ऊपर अ और दीर्घ आ, ई, स्वर्णिम वर्णमाला के अक्षर पांचवी पाखड़ी पर उ, छठी पाखड़ी पर ऊ, सातवीं पाखड़ी पर री और उसी के बाद में री में और एक रेफ लगती है तो उसको कहते हैं री। फिर नवी पाखड़ी पर री, ला में रा की रेफ और 10वीं पाखड़ी पर री, उसमें ही एक और रेफ बढ़ा करके फिर ए। अगली पाखड़ी पर आई, उसके बाद अगली पाखड़ी पर ओ,
उसके बाद अगली पाखड़ी पर औ, 15वीं पाखड़ी पर अम और 16वीं पाखड़ी पर अह। ऐसे 16 स्वरों की स्थापना स्वर्णिम अक्षरों में गुलाबी कमल के ऊपर जो नाभि चक्र पर स्थापित है, अब इसके बाद एक एक अक्षर को लेकर के उस अक्षर को, पहले अक्षर को, स्वर को लेकर के हम अपने आज्ञा चक्र दोनों भौं के बीच में उसकी छाया पड़ रही है और वो ऊपर अपने दोनों भौं के बीच में वो स्वर्णिम स्वर ऊपर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अपन ने अ लिखा था, वो अपने को दोनों भौं के बीच में चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। अतीन्द्रिय स्वरूपो हम, शरीर में जो इंद्रियां हैं वो पौद्गलिक हैं, शरीर की हैं, आत्मा की नहीं। कभी कभी जीव ने केवल स्पर्श इंद्रिय पाई, बाकी 4 इंद्रियां उसके पास नहीं थी। कभी 2 इंद्रिय केंचुआ आदि बना, तब उसके पास में बाकी शेष 3 इंद्रियां नहीं थी। कभी चींटी आदि बना तो नेत्र और कर्ण के बिना रहा। कभी भ्रमर आदि बना तो कर्ण के बिना रहा। तो ये इंद्रियां देह का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप नहीं। अतीन्द्रिय स्वरूपो हम, इस देह रूपी कोठी में आत्म तत्व विराजमान है। हर भव में ये किराए की कोठी जीव खोज लेता है। इंद्रियों के माध्यम से बाहरी पदार्थों को जानता है, लेकिन अपने आप को नहीं जानता। अचिंत्य स्वरूपो हम, घर में संध्या के समय कौन कौन लौट करके आया है? किसी को हम कमरे में सो रहा है तो स्पर्श करके जान लेते कि हाँ ये घर में आ गया है। किसी को उसके परफ्यूम की गंध से पहचान लेते हैं कि हाँ वो आ चुका है। किसी को आंखों से देख करके और किसी की आवाज सुन करके हम जान लेते हैं कि वो आ गया है। 5 इंद्रियों के माध्यम से हम बाहर सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन मैं स्वयं घर में आ गया हूं कि नहीं, इसके लिए किसी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा स्वसंवेदन सभी जीवों को होता है। अचिंत्य स्वरूपो हम,
अब दूसरे अक्षर आ को देखते हैं। उसकी छाया दोनों भौं के बीच में पड़ रही है और वहां पर दीर्घ आ, जिसको बड़ा भी कहते हैं, वो दिखाई दे रहा है। योगी जन बरसों एकांत में, वन में ध्यान करके जिस आनंद को प्राप्त करते हैं वो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं हो पाता। उस आत्मा के अंदर जो आनंद है, जब तक पांचों इंद्रियों के माध्यम से उपयोग बाहर जाता रहेगा तब तक उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन योगियों ने बताया कि आत्मा ही आनंद का स्रोत है। आत्मानंद स्वरूपो हम। अब इसके बाद में ऊ अक्षर को देखते हैं। उसकी छाया ऊपर पड़ रही है। अपने भौं के बीच में उस ऊ को देखने का प्रयास करें। जगत में जितने भी पदार्थ होते हैं उनको कोई उपमा दी जा सकती है, लेकिन आत्मा सभी उपमाओं से अतीत है। उपमातीत स्वरूपो हम। अब इसके बाद में बड़े ऊ को ऊपर देखें। जब चार घातिया कर्मों को नाश करके अरहंत पद को जो प्राप्त कर लेते हैं, बाद में आयु पूर्ण होने पर शेष रहे अघातिया कर्मों को भी नाश करके और उनकी आत्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित होकर के, हल्की होकर के ऊर्ध्व गमन करती है और जाकर के लोक के अग्रभाग में ठहर जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? आत्मा ऊर्ध्वगमन क्यों करती है? तो आचार्य उमा स्वामी जी महाराज तत्वार सूत्र में कह रहे हैं, ऊर्ध्वगमन स्वभाव हम। अब इसके बाद एक को देखिए। उसकी छाया दोनों भौं के बीच में और उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए ये जीव संसार में जन्म मरण करता हुआ अकेला ही अपने पुण्य पाप के फल को भोगने वाला है।
एक साथ गर्भ में दो भी हों, ट्विंस भी हों, लेकिन सबके अपने अपने अलग अलग कर्म रहते हैं, अलग अलग जीवन रहता है। जनक की पत्नी विदेहा, उसके गर्भ में एक साथ दो बच्चों का वर्धन हो रहा था और जन्म होने पर जो बालक था उसका अपहरण हो गया। जानकी सीता माता के पास रह गई और भामंडल का अपहरण हो गया। सीता का विवाह भी हो गया, उसके बाद में फिर उन लोगों का आपस में मिलन हुआ। जीव अकेला ही संसार में परिभ्रमण करता है। बाकी सब लोग जैसे वृक्ष पर संध्या के समय में सारे पक्षी अलग अलग दिशाओं से आकर के बैठ जाते हैं, प्रातः काल में अपनी अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं, या किसी स्टेशन पर गाड़ी में अलग अलग स्टेशनों से लोग चढ़ जाते हैं और मिल जाते हैं और अपने अपने स्टेशन पर उतर जाते हैं। एकत्व स्वरूपो हम, अब ओ को देखिए। ओ से ही ओंकार बनता है। वैसे ओम में 3 अक्षर हैं, एक आ, उ और मा। इन 3 अक्षरों से मिलकर के ओम बनता है। तीनों लोकों के जिनालयों की वंदना करने के लिए भी हम ओम के माध्यम से कर सकते हैं। आज से अधोलोक के जिनालय, जहां पर 7,72,00,000 भवनवासियों के जिनालय, व्यंतरों के असंख्यात जिनालय, मध्यलोक के 458-700 जिनालय और अकृत्रिम चैत्यालय के साथ साथ में कृत्रिम चैत्यालय, बनाए हुए चैत्यालय, और ऊर्ध्वलोक में जैसे मध्यलोक में ही ज्योतिष लोक के भी असंख्यात जिनालय, और ऊर्ध्वलोक में 16 सर्वों में और उसके ऊपर ग्रेवेक और अनुदिश अनुत्तर के जिनालयों में, इन सभी जिनालयों की वंदना करने के लिए पुनः एक बार ओम का नाद करेंगे। सब लोग मिलकर के साथ में ही करेंगे। ओम में तीनों काल भी समाहित हैं। आज से अतीत, भविष्य को उदर्ग भी कहते हैं, तो उससे उदर्ग और भूत और भविष्य के बीच में वर्तमान होता है, वो मध्य में रहता है, इसलिए मां। ऐसे तीनों काल में जितने भी अरहंत और सिद्ध हुए हैं होंगे, उन सब की वंदना करने के लिए पुनः एक बार सभी लोग मिलकर के उनका नाद करेंगे। ओम में पांचों परमेष्ठी भी समाहित हैं। ये तो पाठशाला में भी पढ़ाया जाता है। आज से अरिहंत,
सिद्ध अशरीरी होते हैं, उनसे भी आचार्यों का भी तीनों मिलकर के आही बनेंगे। उपाध्याय का वो साधु मुनि भी कहलाते हैं, उनका माँ। तो पांचों परमेष्ठी की आराधना करने के लिए पुनः एक बार उनका नाद ओम में 2400 तीर्थंकर भी समाहित हैं। आ से आदिनाथ भगवान, माँ से महावीर भगवान, और आदिनाथ भगवान के बाद में 22 तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के उत्तरवर्ती हैं। तो उससे उ ऐसे आ उ और माँ मिलाकर के 2400 तीर्थंकरों की आराधना करने के लिए और उन सबकी ऊर्जा को आह्वान करने के लिए, उनके पांचों कल्याण क्षेत्र की ऊर्जा को आह्वान करने के लिए पुनः एक बार ओम का नाद करेंगे। तीनों लोगों के जिनालयों की ऊर्जा, तीनों काल के अरहंत सिद्धों की ऊर्जा, पांचों परमेष्ठियों की ऊर्जा और 2400 तीर्थंकरों के पांचों कल्याणक क्षेत्र की ऊर्जा आपकी ओर सघन ऊर्जा का पिंड सूर्य के समान बढ़ता हुआ चला आ रहा है। आकर के वो आपके सिर के ऊपर ठहर चुका है और उसकी किरणें आपके सिर के सबसे ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र के माध्यम से आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर रही हैं। आपके पूरे मस्तिष्क को व्याप्त करके मस्तिष्क के सारे दुखों को, सारी चिंताओं को दूर करके मन को शांति से भर दिया है। वो पवित्र ऊर्जा नेत्रों में प्रवेश करके नेत्रों के सारे विकारों को दूर करती हुई नासिका, मुख, कर्ण, इन सब के विकारों को दूर करती हुई पूरे मुख को सूर्य के समान चमका चुकी है। अब उस ऊर्जा ने कंठ में प्रवेश करके कंठ के समस्त विकारों को दूर करती हुई, फेफड़ों को पूर्ण विस्तार देते हुए रोगों से मुक्त करती हुई, हृदय की एक एक धमनी को स्वच्छ करती हुई आनंद और आह्लाद से भर चुकी है। अब वो ऊर्जा आपके उदर में प्रवेश कर रही है। छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयवों को स्वच्छ करती हुई रीढ़ की हड्डी में, मेरुदंड में प्रवेश करके उसको सुदृढ़ बनाती हुई, पीठ की, कमर की सभी तकलीफों को नष्ट करती हुई ऊर्ध्वगमन कर रही है। आपकी गर्दन की, कंधे की सभी पीड़ाओं को हरते हुए आपके हाथों में प्रवेश कर रही है। टिहुनी तक, कलाई तक, उंगली के एक एक पोरे तक पहुंच करके उसने हाथों को सारी तकलीफों से मुक्त कर दिया है। जंघाओं, घुटनों, पिटलियों, टखनों, एड़ियों, तलवों, अंगूठे सहित सभी उंगलियों को अपने आगोश में लेकर के उस ऊर्जा ने एक एक प्रदेश को, पूरे शरीर की त्वचा को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। जैसा लाभ पूज्य पुरुषों की ऊर्जा का हमने प्राप्त किया, वैसा सारे लोग को प्राप्त ऐसी भावना से उस ऊर्जा को जो ऊपर से बरस रही है अपने हाथ से निकलते हुए देखें और पूरे लोक को व्याप्त कर रही है। और भावना, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे,
सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। पूरे संसार में शांति का वातावरण, सारे जीव देह से भिन्न अपने आत्म तत्व को देख रहे हैं। देहातीत स्वरूपो हम, पुनः नाभि के ऊपर उस कमल को देखें जिस पर 16 स्वर लिखे हुए हैं। आ आ, ई ई, उ ऊ, री री, री री, ए ऐ, ओ औ, अम आह। ऐसे 16 स्वरों से युक्त उस कमल को, स्वर्णिम कमल को अपनी नाभि पर देखते हुए यही विराम लेते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ करके जिनवाणी स्तुति करेंगे। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भांति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।